हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चालकों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको गोल्ड दिया हुआ है, मतलब सोना। इसका नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना है। इसकी चालकता जो होती है वो 99% होती है, परंतु ये काफ़ी महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल जो है वो हम विद्युत के कार्यों में नहीं कर पाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं हम चांदी। इसका इस्तेमाल हम विद्युत के कार्यों में करते हैं, पर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो वहीं पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है इस धातु का, क्योंकि ये भी महंगी ही होती है। इसकी जो चालकता होती है वो 98% होती है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। जहाँ पर बहुत अधिक महंगी मोटर हुई होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस जगह पर उसका इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने स्टार्टर देखे होंगे मोटर को चलाने के लिए। स्टार्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है, मतलब सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, मोटर की सेफ्टी के लिए। तो स्टार्टर के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट बनते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टर चालू होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट बनाने के लिए। इसके अलावा फ्यूज़ तार बनाने में भी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम विद्युत के कार्यों में चांदी का इस्तेमाल करते हैं। अगला हम पढ़ते हैं तांबा। कॉपर तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉपर के ही तार बनाए जाते हैं। जितने भी हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा या तो कॉपर के होते हैं या तो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो कॉपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो चालकता होती है वो 90% होती है। तांबा जो होता है वो एक नरम धातु होती है, जिसके कारण हम इसके तारे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा तांबे का जो इस्तेमाल है वो ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। वाइंडिंग तार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टर के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बस बार बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तांबे का इस्तेमाल काफ़ी सारी जगहों पर किया जाता है। तो तांबा भी दो प्रकार का होता है, एक हार्ड और दूसरा सॉफ्ट। हार्ड वाला जो होता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड या फिर ओवरहेड लाइन में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो सॉफ्ट वाला होता है वो वाइंडिंग तार बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग साइज़ों में मार्केट में मिलते हैं, मतलब मोटाई में। उनका जो साइज़ होता है वो मोटाई में मापा जाता है। तो अलग अलग मोटाई के हिसाब से ये मार्केट में मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल सबसे ज़्यादा तार बनाने में किया जाता है। इसकी जो चालकता होती है वो 60% होती है, और ये जो है ये वज़न में हल्के होते हैं एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ओवरहेड लाइन में किया जाता है। बाहर जो खंभों पर लाइन होती है, लाइन चलती है, वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वाइंडिंग में भी किया जाता है। मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें किया जाता है। अगला देखते हैं हम पीतल। पीतल का मतलब होता है ब्रास। ये जो धातु है वो मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु का मतलब होता है दो धातुओं का मिश्रण। अब पीतल में कौन कौन सी दो धातुएं मिक्स होती हैं तब जाके पीतल का निर्माण होता है। तो इसमें कुछ परसेंट तांबा मिलाया जाता है और कुछ परसेंट जिंक मिलाया जाता है। दोनों का मिश्रण किया जाता है तब पीतल बनता है। तो ये भी विद्युत का चालक होती है। इसकी जो चालकता होती है वो चांदी की तुलना में 48% होती है, और साथ ही साथ ये जो धातु होती है वो काफ़ी मजबूत होती हैं, जिसके कारण इसका इस्तेमाल टर्मिनल बनाने में, स्विच बनाने में, स्विच के टर्मिनल बनाने में, होल्डर के स्क्रू बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोहा या आयरन। लोहे की भी तार बनाई जाती हैं या चद्दरें बनाई जाती हैं। इनकी भी आंतरिक शक्ति जो होती है वो मजबूत होती है, मजबूत होते हैं ये, और ऊपर से सस्ते भी होते हैं, तो आसानी से ये हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? तार बनाने के अलावा या चद्दर बनाने के अलावा, जैसे मशीन की बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मशीन के कवर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मशीन की शाफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेन स्विच का कवर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ कंड्यूट पाइप या जीआई पाइप बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, और भी काफ़ी सारी जगहों पर लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अगला देखते हैं हम जीआई तार। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या चीज़ है? आयरन का मतलब होता है लोहा, और गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है लोहे के ऊपर किसी चीज़ की परत चढ़ा देना।
उसे हम गैल्वेनाइज्ड कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जंग ना लगे उसके लिए हम उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किस तरीके से उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करेंगे। जस्ता, एक जस्ता जो धातु होती है, यहाँ लिखा हुआ है जिंक या जस्ता। जस्ता एक धातु है, जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर। तो जस्ते की परत चढ़ाना लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। मतलब लोहे के ऊपर एक कवरिंग की जाती है। और किस चीज़ की कवरिंग की जाती है? जस्ते की कवरिंग की जाती है। और पतली कवरिंग की जाती है, काफ़ी मोटी नहीं रहती है, काफ़ी पतली रहती है। एक प्रकार की पॉलिश बोल सकते हो आप। तो उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है पतली सी लोहे के ऊपर, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्रिया कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। उसी तार को हम क्या कहते हैं? जीआई तार कहते हैं। सिंपल सा लोहे का तार है, उस लोहे के तार के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी गई है, तो उसका नाम क्या हो गया? जीआई तार, मतलब जीआई वायर। इसका इस्तेमाल जो है वो अर्थिंग तार में किया जाता है, स्टे तार में किया जाता है। स्टे तार का मतलब होता है खंभे के साइड में एक तार होता है जो तिरछे रूप में लगा होता है, वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा टेलीफोन तार बनाने में किया जाता है। अब अगला देखते हैं हम टिन। टिन एक ऐसी धातु है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण ये शीघ्र पिघल जाता है। अब इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे? इसका उपयोग हम जब सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग का मतलब होता है किसी जॉइंट को पक्का करने के लिए सोल्डरिंग करना। तो जब हम सोल्डरिंग करते हैं किसी जॉइंट के ऊपर, तब वहाँ पर इस टिन का इस्तेमाल किया जाता है। टिन मतलब एक तार होता है, उस तार को पिघलाया जाता है और उस तार को पिघलाने के बाद जहाँ हमें जिस जॉइंट पर हमें सोल्डरिंग करनी है उसके ऊपर डाला जाता है। तो सोल्डर के रूप में इस टिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं हम सीसा या लेड। इसका इस्तेमाल भी सोल्डरिंग में किया जाता है। इसका जो गलनांक होता है वो टिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब सीसा और टिन दोनों को मिक्स करके सोल्डरिंग की जाती है। इसका भी गलनांक कम होता है और इसका भी गलनांक कम होता है टिन का। इन दोनों को मिक्स करके वो तार बनाया जाता है। अब मिक्स क्यों किया जाता है वो मैं बता देती हूँ आपको, कि टिन के साथ में लेड क्यों मिक्स किया जाता है। टिन तो एक ऐसी धातु है कि जो वो पिघल जाती है, इससे आप सोल्डर भी कर सकते हो। पर टिन में यदि आप लेड मिला देते हैं तो लेड का क्या प्रॉफिट है? तो लेड मिलाने से क्या होगा? जो लेड धातु है इस पर रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, मतलब रासायनिक पदार्थों का कोई असर नहीं पड़ता है। जब इस पर रासायनिक पदार्थों का कोई असर नहीं पड़ता है, तो जब आप इन दोनों को मिलाकर सोल्डरिंग करोगे, तो जिस जॉइंट पर आप इन दोनों को मिलाकर सोल्डरिंग कर रहे हो, तो आगे चलकर क्या होगा? उस जॉइंट के ऊपर जंग नहीं लगेगा। वो जो सोल्डर तैयार किया जाता है उसमें टिन और लेड दोनों ही मिक्स किया जाता है। कुछ परसेंट टिन मिलाया जाता है, कुछ परसेंट लेड मिलाया जाता है, तब उस तार का निर्माण किया जाता है। उसी तार को हम पिघलाते हैं और सोल्डरिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम उस तार को हम सोल्डर तार कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है सोल्डर तार के रूप में। तो उसमें ये दो धातुएं मिक्स की जाती हैं। मिक्स करने का कारण मैंने आपको बता दिया। खाली अगर आप टिन से सोल्डरिंग करते हो तो सोल्डरिंग हो तो जाएगी, पर एक समय पर उस पर जंग लग जाएगा, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है। तो लेड मिलाने से क्या प्रॉफिट हो गया कि आगे चलकर जिस जॉइंट पे आपने सोल्डरिंग की है उस पर जंग नहीं लगेगा। और जंग नहीं लगेगा तो वो तार आपका ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि जंग लगने से तार एक समय में टूट जाएगा। तो ये जंग से बचाता है कौन? लेड। इसके अलावा लेड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? लेड एसिड बैटरी के सेल बनाने में किया जाता है। या सिंपल आप बोल सकते हैं कि सेल जो होता है, बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर ही बैटरी बनती है, तो उसमें सेल ही होते हैं। तो सेल जो होते हैं वो शीशे के बने होते हैं। तो शीशा का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? लेड एसिड बैटरी के सेल बनाने में किया जाता है। अब अगला देखते हैं हम जस्ता या जिंक। ये भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? घड़ी का जो सेल होता है, घड़ी का सेल आप सभी ने देखा है,
घड़ी के जो सेल की जो बॉडी होती है बाहर की, वो जिंक की बनी होती है। उस बॉडी को कंटेनर कहा जाता है। और इसके अलावा यदि लोहे को जंग से बचाना है, किसी लोहे को जंग से बचाना है, तो उसके ऊपर भी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला पढ़ते हैं हम टंगस्टन। टंगस्टन भी विद्युत का चालक होता है। इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 34 सेंटीग्रेड होता है। ये बहुत कठोर धातु होती है। इसका जो उपयोग है वो बल्बों में किया जाता है, मतलब लैंपों में किया जाता है, और ट्यूबलाइट के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब अगला देखते हैं हम गैस। जितने भी बल्ब और ट्यूबलाइट होते हैं, सब में गैस भरी होती है। अब कौन सी गैस भरी होती है बल्बों में, तो अलग अलग प्रकार के बल्ब मार्केट में मिलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की गैसें भरी होती है। उसी के हिसाब से उसके नाम रखे गए हैं। तो गैस कई प्रकार की भरी जाती है उसमें, जिसमें से कुछ हीलियम गैस है, आर्गन गैस है, नियॉन गैस है, सोडियम गैस है। तो ये सारी की सारी गैसें जो होती हैं विद्युत की चालक होती हैं। गैस के कारण विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तभी वो बल्ब जो है वो रोशनी देता है। अब इस गैस की विशेषता क्या होती है? ये जो गैसें होती हैं वो कम तापमान पर इनका जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है, और अधिक तापमान पर इनका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। जब भी हम किसी बल्ब को चालू करते हैं तो वो कुछ क्षण के लिए गर्म आता है, पर वो उतना ही गर्म रहता है, उससे ज़्यादा गर्म नहीं आता है। चाहे आप उसे 1 घंटा चलाओ, 2 घंटा चलाओ या 8 घंटे चलाओ, तब भी वो उतना ही गर्म होता है। तो ये सारी की सारी किस वजह से होता है, किस कारण से होता है कि बल्ब उससे ज़्यादा गर्म नहीं आता है? तो उसमें ये विशेषताएँ होती हैं, कुछ विशेषताएँ होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई। तो इतने सारे प्रकार हमने पढ़े, ये सारे के सारे प्रकार जो हैं, जो आज हमने पढ़े, ये सब बिजली के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग धातुएँ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से जो गोल्ड है सबसे पहले नंबर पे जो दिया है, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं बिजली के कामों में, बट ये सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। इसकी जो चालकता होती है वो 99% होती है। चांदी की जो चालकता होती है, इसकी जो चालकता होती है वो 98% होती है। तो ये जो 2 धातुएँ हैं, इन 2 धातुओं में से सोना जो है वो उसका इस्तेमाल तो हम विद्युत के कार्यों में कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महँगी होती है। सेकंड जो होती है, इसका इस्तेमाल हम कुछ चीज़ों में करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जितनी नीचे लिखी हैं 3 पॉइंट से लेके 12 तक, ये सारी की सारी विद्युत के कामों में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो आज हमने चालकों के प्रकार पढ़े, कैसे कौन-कौन से चालक हैं जिसमें से विद्युत गुजरती है। विद्युत का गुजरना मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना। इतनी धातुएँ मैंने आपको बताई जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।